क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड की दी है। सबसे पहले पीएफसी दिया हुआ है 400, देन जीएफसी हमको गिवन है 200, पुट कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो उसकी जगह हमको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि नेट है इसलिए डेप्रिसिएशन जुड़ेगा ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमको ये गिवन है 20, वैल्यू पुट करेंगे तो जीडीसीएफ कितना आ जाएगा 120। नेट एक्सपोर्ट्स ये 40 गिवन है, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जीडीपीएमपी आ गया। माइनस करेंगे एनआईटी एंड डेप्रिसिएशन, दोनों दिए हुए हैं, ये एनआईटी ये डेप्रिसिएशन। इससे क्या मिलेगा एनडीपीएफसी, प्लस करेंगे एनएफआईए तो उससे हमको क्या मिलेगी नेशनल इनकम। एनएफआईए की वैल्यू की बात करें तो ये हमको दी हुई है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, 2 दिया हुआ है। एनएफआईए निकालने के लिए फ्रॉम -2 करेंगे तो 0 - 10, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल इनकम निकालनी है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। वैल्यूज गिवन है हमको यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। पीएफसी दिया हुआ है, जीएफसी दिया हुआ है, एज इट इज़ ले लेंगे। जीडीसीएफ की बात करें अगर तो हमको दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है इसलिए चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, ये हमने ऐड कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ गया। इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा जीडीपीएमपी, माइनस करेंगे एनआईटी डेप्रिसिएशन तो हमको मिलेगा एनडीपीएफसी, और प्लस एनएफआईए करेंगे तो मिलेगा नेशनल इनकम। अब एनएफआईए की वैल्यू की बात करें अगर तो ये हमको सीधे सीधे नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। एनएफआईए की वैल्यू के हमको पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली एनएफआईए का मतलब होता है अब्रॉड से जनरेट होने वाली फैक्टर इनकम। अब एम्प्लॉयज़ को अगर कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है तो वो ट्रांसफ़र इनकम तो होगी नहीं, फैक्टर इनकम होगी, क्योंकि ये डबल साइडेड है। एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दी हैं इसलिए उसको कॉम्पनसेशन मिला है वेजेस एंड सैलरीज के फॉर्म में, तो ये हमारी फैक्टर इनकम होगी। और ये फ्रॉम अब्रॉड है इसलिए ये एनएफआईए का पार्ट होगा। सिमिलरली नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी अब्रॉड ही होता है। और किसी बिजनेस से या प्रॉपर्टी से इनकम तभी जनरेट होगी जब आप उसका कोई बेनिफिट सामने वाले को दोगे। बेसिकली ये भी हमारी फैक्टर इनकम होगी, ट्रांसफ़र इनकम तो होगी नहीं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को यूज़ करने दोगे तभी आप उसके अगेंस्ट में उससे रेंट ले सकते हो। तो ये भी हमारा जो पार्ट है किसका कहलाएगा एनएफआईए का। बेसिकली इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मिल गया हमको -325, ये हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई नेशनल इनकम। इनकम मेथड की बात करें तो सीधे सीधे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। ये एनएफआईए हमने ऊपर निकाला उसको एज इट इज़ यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगी नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 33, जीएनपीएमपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। ये हमको वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं तो सीओई कितना दिया है हमको 2652, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमको फॉर्मूले से निकालना है, दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स की जगह टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, डिफरेंस नहीं है दोनों में कुछ भी। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 672। सीओई की बात करें तो ये भी वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, दोनों को प्लस करने से मिलेगा। ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई 4020, प्लस एनआईटी प्लस एनएफआईए करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जीएनपीएमपी। बेसिकली नेट से ग्रॉस कन्वर्जन है इसलिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्जन है इसलिए एनएफआईए प्लस होगा, और एफसी से एमपी कन्वर्जन है इसलिए एनआईटी प्लस होगा। ये हमारी वैल्यू आ गई। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो सबसे पहले पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पे दूसरे नाम से दिया हुआ है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ही बात है दोनों। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया है नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि नेट वर्ड है इसलिए डिप्रिसिएशन जुड़ेगा तो इससे हमको जीडीसीएफ मिल गया 720। नेट एक्सपोर्ट्स 36 दिया हुआ है, इससे क्या मिलेगा जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए करेंगे तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा हमको जीएनपीएमपी। क्वेश्चन नंबर 34, जीएनपीएमपी निकालना है, मेथड स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन जो वैल्यूज़ दी हुई है वो इनकम मेथड की दी हुई है। इनकम मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सीओई 500 गिवन है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट
मिक्स्ड इनकम, ये वैल्यूज़ हमको गिवन है, ये हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी तो हमको डोमेस्टिक इनकम मिल गई 1530। अब क्योंकि नेट से ग्रॉस कन्वर्जन करना है तो हमको डेप्रिसिएशन की यहाँ पे ज़रूरत लगेगी। बट अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कहीं भी हमको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है सीधे सीधे। डेप्रिसिएशन निकालने की जगह निकालने के लिए हमको यहाँ पे दूसरी चीज़ दी हुई है, दैट इज़ ये हमको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये हमको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो हमने उसको फॉर्मूले में यहाँ पे पुटअप कर दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा 20, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। NIT और NFIA की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा GNPMP कितना आ गया 1690। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। NDP-FC निकालना है हमको। वैल्यूज़ जो दी हुई है वो एक्सपेंडिचर मेथड की दी हुई है। सबसे पहले PFC दिया हुआ है हमको 800, GFC दिया हुआ है हमको 200, प्लस करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि नेट दिया हुआ है इसलिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने ऐड किया हुआ है। प्लस करना है हमको अब नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो यहाँ हमको एक्सपोर्ट गिवन है और ये नेट इम्पोर्ट गिवन है। क्योंकि इम्पोर्ट के साथ नेट वर्ड जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कंसिडर किया जाएगा, इस एक्सपोर्ट को हम इग्नोर करेंगे। नेट इम्पोर्ट हमको दिया है -20। नेट इम्पोर्ट का अपोजिट वैल्यू जाता है नेट एक्सपोर्ट्स में, ये -20 है तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा +20। इससे हमको GDP-MP मिल गया, माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन, NDP-FC आ गया हमारा 1000। क्वेश्चन नंबर 36, NDP-MP निकालना है। वैल्यूज़ हमको एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी है, उसको पुट करेंगे। सबसे पहले PFC 400 दिया है, GFC 90 हमको गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है इसलिए चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी तो हमारा GDCF कितना आ गया +90। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हमने वैल्यूज निकाली हुई है, दैट इज़ -5। इन सबको प्लस करने से मिलेगा GDP-MP, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NDP-MP। क्वेश्चन नंबर 37, NNP-MP निकालना है। वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। यहाँ हमको प्रॉफिट के 3 पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 30 एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 10, डिविडेंड दिया है 20। तो 30 + 10 40 एंड +20 विल बी 60। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 60। वैल्यूज पुटअप करते हैं। COE की वैल्यू दी है 700, रेंट 100, इंटरेस्ट 90, प्रॉफिट अभी हमने देखा 60। इन सबको प्लस करने से क्या मिलेगा, NDP-FC प्लस NIT प्लस NFIA करेंगे तो NNP-MP आ जाएगा, दैट इज़ 1070। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, NVA-FC निकालना है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं NVA-FC निकालना है, मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड लगेगी। वैल्यू एडेड मेथड में हमको क्या मिलता है, मेथड से सबसे पहले मिलता है GVA-MP, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देयरफॉर सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। सेल्स दिया है 300, चेंज इन स्टॉक दिया है 20, ये 300 ये 20। वैल्यू पुटअप कर दी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 320। तो GVMP क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये 120 दिया हुआ है। GVMP आ गया हमारा 200। कन्वर्ट किस में करना है इसको हमको, NVA-FC में, मतलब ग्रॉस से नेट कन्वर्ट होना है इसलिए अब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। MP से FC कन्वर्शन होना है इसलिए NIT को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन और NIT दोनों की वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज़ वैल्यू रख के हमने माइनस कर दिया। तो NVA-FC कितना आ गया हमारा 155। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल इनकम निकालनी है और वैल्यूज़ जो दी हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। मेथड अप्लाई करते हैं। PFC 500 दिया है, GFC 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, और नेट है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन जुड़ेगा। वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो हमको GDCF मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है हमको 40, इससे हमको क्या मिलेगा टोटल करने से, GDP-MP माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन NDP-FC मिलेगा, प्लस NFIA करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम।
क्वेश्चन नंबर 40, NNPFC निकालना है। वैल्यूज़ जो दी हुई हैं अगेन वो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी हैं। तो सबसे पहले PFC की वैल्यू रखेंगे, दैट इज़ 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकेंड लास्ट वैल्यू हमको दी हुई है 500। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा और नेट से ग्रॉस कन्वर्जन के लिए डेप्रिसिएशन जुड़ेगा। चेंज इन स्टॉक हमको यहाँ पे दिया हुआ है -50 और डेप्रिसिएशन की बात करें अगर तो ये दिया हुआ है 30। वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे तो हमको GDCF मिल जाएगा थ्रू 30। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये गिवन है हमको डायरेक्टली 60। इन सबको प्लस करने से आएगा GDP-MP, माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन से डोमेस्टिक इनकम मिलेगी एंड प्लस NFIA करने से हमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। NFIA की वैल्यू की बात करें तो अगेन हमको यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्योंकि 2 दिया हुआ है तो फ्रॉम -2 में फ्रॉम की जगह 0 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो NFIA क्या हो जाएगा हमारा -70।